हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की हमारी जो क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, कल हम लोगों ने शब्द रूप का एक प्रैक्टिस सेट देखा था संस्कृत में, और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत में ही संधि का एक प्रैक्टिस सेट। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जा रहा है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को हमें छोड़कर चलना नहीं है। एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के ऐसा नहीं हो कि जो सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी आते थे वो भी भूल जाएं और लेने के देने पड़ जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन बेहतरीन होने वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और एक बहुत अच्छा चांस है जो हमारा नेक्स्ट सुपर टेट है वो आपके लिए, क्योंकि वो जल्दी क्लियर होने की संभावना है इलेक्शन की वजह से। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस वक्त पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। संधि का एक प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व करना है। 20 प्रश्न है। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितने सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न आज का है आपका, लोकोपयोग में जो है क्या कौन सी संधि है। सिर्फ संधि का नाम बताना है। अयादि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। फटाफट से बताइए ऑप्शंस। तो देखिए, यहाँ पर जो है लोक उपयोग ऐसा करके आएगा तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि हो जाती है आद्गुण सूत्र से। संधि के सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये इसमें संधि कौन से सूत्र से हुई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मत्याशा, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है। दीर्घ संधि है, ष्टुत्व संधि है, अयादि संधि है या फिर यण संधि है। मत्याशा, अच्छा प्रश्न है। नए नए शब्द आपको जो है आज प्रोवाइड कुछ कुछ की कराए जा रहे हैं। कुछ बेसिक ही रहेंगे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होता है। इको यड़चि सूत्र से यहाँ पे यड़ संधि है, हो जाएगा आपका मति धन आशा। तो ई और आ जुड़ता है तो यह बनता है यड़ संधि के अनुसार, ये सही उत्तर इसका होता है। नदी धन ईव इक्वल टू मतलब कि बराबर हो जाता है, बनता है नदी ईव। यहाँ पे संधि कौन सी लगी हुई है, यानी कि संधि विच्छेद और संधि करके दिखाया हुआ है। सिर्फ संधि का नाम बताना है, बहुत आसान। मतलब ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि हुई है, ठीक है। आज सवर्ण दीर्घ ये आपका हो जाता है अकह सवर्ण दीर्घ, सॉरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगोदकम में संधि है कौन सी, गुण, यण, दीर्घ, अयादि। गंगोदकम में कौन सी संधि है। गंगा धन उदकम इक्वल टू गंगोदकम होता है। तो अब देखिए, मैंने आपको पूरा इसका विच्छेद बता दिया, तो बहुत आसान हो गया समझना, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी गुण संधि है। अभी हम लोगों ने लगभग लगभग मिलता जुलता एक प्रश्न देखा ही था लोकोपयोग में। लोक धन उपयोग, यहाँ पे भी गंगा धन उदकम ऐसा करके है, यहाँ पे भी गुण संधि हो जाती है। अनुस्वार विधायक सूत्र है इनमें से कौन। मोनुस्वार, खरिच, रोरी, इष्टु, नाष्टु। अनुस्वार विधायक सूत्र इनमें से कौन सा है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत आसान है, मतलब साफ साफ उत्तर जो है वो सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे मनुस्वार जो है ये अनुस्वार विधायक सूत्र है। गुर्वादेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गुर्वधन आदेश, गुर्वाधन आदेश, गुरुधन आदेश या गुरधन आदेश। ये देश था, ठीक है, गुर्वाधन देश। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुधन आदेश हो जाता है। होत्रिधन ऋकारः में, ये यहाँ पे ऐसे साइन लगेगा, गलत लगा हुआ है। होत्रिकारः, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है। बहुत प्रसिद्ध ये उदाहरण है इस संधि का, जिस संधि का ये इसका उत्तर है, मतलब जो संधि उसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है होत्रिकार। दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि, फटाफट बताइए। होत्रिकार में कौन सी संधि होती है। बिल्कुल उत्तर जरूर अटेम्प्ट करिए सभी लोग, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है। चलिए देखेंगे, दीर्घ संधि हो जाती है यहाँ पे। उपधन ओषति, उपोषित, उपोषति, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ है, लगना चाहिए था, ठीक है, विसर्ग। ये रूप बनता है कौन सी संधि में। पर रूप संधि में, यण संधि में, अयादि संधि में या फिर गुण संधि में। उपधन ओषति, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर रूप
संधि यहाँ पर होगा। एंगी परिरूपम उसका सूत्र होता है। इसमें होता ये है कि अकारांत उपसर्ग के बाद अगर यदि ए या फिर ओ से प्रारंभ कोई धातु रूप हो, है ना, जैसे अगर ये है वो धातु रूप है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उपसर्ग और ए मिलता है तो पूर्व रूप अकारांत बन जाता है, और उपसर्ग और ओ मिलता है तो पूर्व रूप बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे उपधन औषधि है तो ये ओ वाला ही मतलब जो बन जाएगा, प पे ओ की ही मात्रा लग जाएगी। अगर ए होता तो ए की मात्रा लग जाती, है ना, तो ये सही उत्तर हो जाता है। प्रधन एजते, अभी जस्ट इसी संधि के बारे में मैंने आपको समझाया है। पूर्व रूप पर रूप, गलती से कभी कभी मैं पर रूप को पूर्व रूप प्रोनाउंस कर देती हूँ, उसको समझ जाइएगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका पररूप ही है, एंगी पररूपम, यही इसका सूत्र है। अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने वही इसका एक्सप्लेनेशन है कि आपका कोई भी उपसर्ग है और उसके बाद फिर कोई धातु रूप है, अगर वो ए से शुरू हो रही है तो इस पे ए की मात्रा लग जाती है, अगर ओ से शुरू हो रही है तो ओ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजते बनेगा, इसका जो पूरा बनेगा आपका जब इस तरह से प्रेजते, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाविकः संधि का उदाहरण है, मतलब नाविकः शब्द जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। ये भी बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है नाविकः। तो इस संधि से अक्सर एक जो है प्रश्न पूछता है, जैसे पावकः बहुत पूछ लिया है, नाविकः भी पूछा जाता है, लेकिन पावक ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अयादि संधि। वैसे भी संधि होने के बाद उसमें अय, अव, आय, आव दिख रहा है तो वो बहुत ही अच्छी पहचान है कि वो अयादि संधि है। लोको अयम में कौन सी संधि है? बहुत अच्छी पहचान है, देखिए इसको, पूर्व रूप, पर रूप, वृद्धि या फिर अयादि। एक हिंट भी मैंने आपको अभी भी कर दिया है, आपको बस वो साइन देख के पहचान लेना है कि वो कौन सी संधि में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये पूर्व रूप स्वर संधि होती है, एंग पदांत तादति, इसका जो है सूत्र होता है। अगला प्रश्न, विपत कालः, इसका विच्छेद क्या होगा जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे? विपधन आदता लिखा हुआ है कालः, विपत धन कालः, विधन पत काल, या फिर ये विपत या प्लस जो है आपका धन ल, सिर्फ ल। फटाफट से बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विपद धन कालः, विपत कालः बन जाता है। कौन सी संधि है ये कमेंट सेक्शन पे जाइए, फटाफट से कमेंट करिए, ठीक है। हरिरम्यः, इसका संधि विच्छेद जो है जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? हरि धन रम्यः, हरिर्धन रम्यः, हरिधन, धन तो लगा ही नहीं है इसमें, रम्यः, हरि धन रम्यः, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक इसमें ये और ये तो एकदम सेम है, बस उसमें क्या है, धन नहीं लगा, इसमें लगा हुआ है। हरिरम्यः बहुत अच्छा शब्द है, नया शब्द मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, हरिर्धन रम्य। सूत्र कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है? रोरी सूत्र लगा हुआ है। इसके अनुसार अगर आपका र के बाद र आ रहा है तो पूर्व र का लोप हो जाता है, यानी सिर्फ एक र आप ऐसे पूरा पूरा लगा देते हैं। उपेंद्र में संधि विच्छेद है क्या? उपधन इंद्र, उपधन एंद्र, उपधन एंद्र या फिर उपेधन। फटाफट से बताइए। उपेंद्र काफ़ी आसान है, बिल्कुल सही। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपधन इंद्र। ये आपका आद्गुण सूत्र से ये गुण संधि है और बन जाएगा उपेंद्र। नरधन इंद्र बनेगा नरेंद्र, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक सूत्र लिखा है, अभी मैंने बोला था कि सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एचो या वह, ये सूत्र जो है कौन सी संधि का है? विसर्ग का है, अयादि का है, गुण का है या वृद्धि का है? सभी संधि के साथ मैं सूत्र बताने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ कि एक रिवीजन आपका होता चले, चीज़ें सुन के ज़्यादा याद होती हैं, है ना। तो ये जो है आपका ये अयादि संधि का सूत्र है, अयादि स्वर संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि का सूत्र इनमें से क्या है? आद्गुणः वृद्धि रेचि, इको यणचि अकः सवर्णे दीर्घः।
तो इनमें से अभी मैंने कई सारी संधि के सूत्र आपको ऑलरेडी बताए हैं क्लास के दौरान, तो आप वृद्धि संधि का बहुत ईजिली गेस कर सकते हैं। आद गुण जो है ये गुण सूत्र की संधि है, आप ऐसे पहचान लीजिए। इको यड़ची आपके यड़ संधि का सूत्र है, सॉरी सूत्र की संधि नहीं है, संधि का सूत्र है। अका सवर्णी दीर्घ ये लिखा हुआ है क्या, दीर्घ संधि का सूत्र है। बचता क्या है वृद्धि संधि का, या आपका वृद्धि रेची। तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं सूत्र को देख के बहुत आसानी से, हर सूत्र में उसका नाम जो है दिया रहता है। रामम धन नमामि क्या बनेगा, अच्छा प्रश्न है, सारे ऑप्शंस आपको खुद देखने हैं इसमें। रामम धन नमामि, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामम नमामि, इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तत् धन लिखति, इसका हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तद लिखति, तत् लिखति, तल लिखति, या फिर तद लिखति, तत् धन लिखति। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तल लिखति बन जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जस वर्ण होता है कौन सा, वर्ग का तृतीय, वर्ग का चतुर्थ, वर्ग का प्रथम या वर्ग का द्वितीय। जस वर्ण के अंतर्गत हर वर्ग के कौन से वर्ण आते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता है तो आप ज ही देख लीजिए, ज जो है कौन से मतलब कौन सा वर्ण है अपने वर्ग का, तृतीय है ना, तो ऑप्शन नंबर सी से आपका ए सही हो जाता है। वर्ग का तृतीय वर्ण जो है जश के अंतर्गत आता है, इसमें आपका ज आता है, इसमें ब आता है, ग भी आता है, रैंडमली लिख दे रहे हैं, ठीक है, ड आता है और द आता है, ठीक है, ये 5 आते हैं। रोरी सूत्र है किसका, विसर्ग का, स्वर का, व्यंजन का, या इनमें से किसी का नहीं। अभी मैंने रोरी सूत्र से एक प्रश्न जो है कराया भी है, जिसके अनुसार र के बाद यदि र आता है तो ये एक र का लोप हो जाता है, पूर्व र का, और इस तरह से आपका बचता है ना, यही रोरी सूत्र विधायक जो संधि होती है वही होता है। तो ये विसर्ग संधि का सूत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, 20 प्रश्न हमने देखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 20 में से बहुत सारे आपके सही हुए रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास एक ही हो पा रही है उसके लिए क्षमा चाह रही हूँ, लेकिन जो भी है जितना हो पा रहा है, कोशिश यही है कि आपका हर सब्जेक्ट चलता रहे, या फिर स्पेशली लैंग्वेज तो चलती ही रहे, जिसके लिए लर्निंग नीड है एग्जैक्टली। सो थोड़ा सपोर्ट वगैरह बनाए रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।